हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज जो वीडियोस बन रहा है ये एडजेक्टिव का पार्ट 2 है और इससे पहले भी एक वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था एडजेक्टिव के पार्ट 1 में एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे अगर देखे नहीं हैं तो उस वीडियोस को अवश्य देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अब हम रूल्स बताएंगे कि कौन से रूल्स कैसे काम करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो किस रूप में आएगा और कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो इसी में ही एडजेक्टिव में जो पार्ट 2 है इसमें बताएंगे इनफ के बारे में कि इनफ ये तो बताए ही थे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इनफ किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इनफ का प्रयोग जो होता है ये तो एडजेक्टिव के रूप में होता ही है और ये नाउन के साथ यूज किया जाता है। और इनफ जो है वो किसके साथ यूज किया जाता है? एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इनफ का प्रयोग अगर नाउन के साथ किया जाता है तो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना रूल नंबर 1 और इसमें बताएंगे कि इनफ के साथ अगर नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे कहेंगे इनफ प्लस नाउन। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि इनफ का जो प्रयोग किया गया है ये नाउन के पहले प्रयोग किया गया है और ये किस रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। जैसे अगर हम लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इनफ, क्या कहेंगे? इनफ बुक्स कहेंगे, इनफ पेन्स कहेंगे, ऐसे ही इनफ चेयर्स कहेंगे, या ऐसे कहें इनफ वाटर, इनफ वाटर, इनफ मिल्क। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, जो नाउन यूज किया गया है तो नाउन के बारे में तो आपको पता है 2 भागों में डिवाइड किया गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया गया है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया गया है। मतलब कहने का सेंस ये है जब नाउन का प्रयोग किया जाएगा इनफ के साथ तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का यूज किया जा सकता है, दोनों सही होंगे। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, जब हम ऐसे करेंगे कि इनफ के साथ अगर नाउन का काउंटेबल नाउन होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और जब इनफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे कह दें इनफ वाटर्स कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा इसका। अब इसको एक एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे तो ऐसे देख लेते हैं कि आई हैव इनफ बुक्स, ये कह दिए आई हैव इनफ बुक्स। अब पेपर में क्या करता है एग्जामिनर, क्या कर देता है, बुक्स को पहले लिख देगा और इनफ को बाद में लिख देता है। बुक्स को पहले लिख देगा और इनफ को बाद में लिख देगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही होगा तो क्या होगा? इनफ बुक्स होगा। ऐसे ही कहें देयर आर इनफ पेन्स, ऐसे कह दें, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि अगर इस रूप में लिख दिया गया कि पेन्स पहले लिख दिया गया इनफ बाद में लिख दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस रूप में यूज किया जाएगा। वाटर का प्रयोग करेंगे, इनफ वाटर इज अवेलेबल, ऐसे कह सकते हैं। तो इनफ वाटर का प्रयोग कर लेंगे। इतना दिमाग में बैठा के रखना कि नाउन के साथ अगर यूज किया जाएगा इनफ का प्रयोग तो नाउन बाद में ही होगा, पहले नहीं होगा, ठीक। इतना तो समझ में आ ही गया है। इसको कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। और कॉपी में नोट करने के साथ साथ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एडजेक्टिव में, आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे वो परफेक्ट का ले लो, चाहे वो MB का ले लो, चाहे जो भी बुक लो चैप्टर वाइज, उसको सॉल्व करना चालू कर दो और जो जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं इसको सॉल्व कर लो, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो इसके बारे में और भी बताएं कि इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ अगर करते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसको हम रफ कर रहे हैं,
अब देखना एडजेक्टिव के साथ अगर इनफ का प्रयोग करेंगे, क्या किए, एडजेक्टिव के साथ अगर इनफ का प्रयोग किए, एडजेक्टिव के साथ अगर इनफ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव पहले आ जाएगा, इनफ बाद में आ जाएगा। एडजेक्टिव पहले आएगा और इनफ बाद में आएगा। पेपर में आता है कि अब यहाँ इनफ का किस रूप में, जैसे आप आर्मी की या एयरफोर्स की या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता ही है और उसमें पूछ लेता है ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इनफ अब यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में नहीं काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव पहले आ गया है। जैसे एडजेक्टिव में क्या कहते हैं, बिग इनफ कह दे, बिग इनफ कह दे, लॉन्ग इनफ कह दे, लॉन्ग इनफ कह दे, या शॉर्ट इनफ कह दे, टॉल इनफ कह दे। ठीक है, जो भी एडजेक्टिव अगर आया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव पहले आ जाएगा और इनफ बाद में आ जाएगा। तो अब ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव के बाद जो इनफ आएगा वो इनफ एडवर्ब के रूप में काम करेगा। अब जैसे देख लेते हैं, हम कह दें दिस रूम इज बिग इनफ, दिस रूम इज बिग इनफ, ये कह दिए, दिस रूम इज बिग इनफ। अब यहाँ पे पेपर में क्या करता है, इनफ और उसके बाद बिग का प्रयोग कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इनफ बिग नहीं होता है, क्या होगा, बिग इनफ होगा। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा के रखना। नाउन होता है तो पहले आता, नाउन है ही नहीं है, एडजेक्टिव है तो पहले क्यों आएगा। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव पहले आएगा, इनफ बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे कहते हैं दिस शर्ट इज लॉन्ग इनफ, ये कह दिए, इनफ लॉन्ग कह देंगे, गलत हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान है तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं है तो क्या होगा, गड़बड़ाएगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लेना कि होना चाहिए, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको भी, जल्दी से लिखो, लिख लो और इसको कर देना सेकंड में, इससे पहले वाले लिख लेना फर्स्ट में। ठीक है, इसको लिख लेना सेकंड में, इसके पहले वाला फर्स्ट में लिख लेना। लिखो जल्दी से। लिख लिए हो तो सही है, इसके आगे और पढ़ाएं। चलिए और बता देते हैं, इसके साथ इनफ के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इनफ के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। लिख लिए तो बहुत बढ़िया है, इसको हम रफ कर रहे हैं। और इसी का थर्ड बना रहे हैं, इसमें लिखेंगे इनफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इनफ के साथ जो प्रयोग किया जाएगा वो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। इनफ के साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा
और जब फॉर का प्रयोग कर लेंगे तो ध्यान में रखिएगा ये आपका आएगा इसके साथ somebody आएगा, somebody आएगा या समथिंग आएगा, somebody और समथिंग, ये दिमाग में बैठा लेना। इनफ के साथ जो फॉर का प्रयोग करेंगे इसके साथ somebody आएगा और समथिंग आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देख ले तो ऐसे कहें ये ऐसे कहें दिस बुक इज़ बिग इनफ फॉर मी कह दें। अब यहाँ पर मी का प्रयोग किया गया तो ये क्या है आपका somebody है। फॉर मी कह दें, फॉर राम कर दें, मतलब कोई व्यक्ति विशेष, मतलब सजीव आएगा या निर्जीव आएगा इसके बाद में ही। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट हैव, ऐसे कहें आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर अ कार। आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर अ कार, फॉर अ बुक, फॉर अ पेन, फॉर अ चेयर, कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया, इसके बाद क्या आया STH आया, मतलब समथिंग। मतलब कहने का सेंस ये है फॉर के बाद somebody और समथिंग का प्रयोग करेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव के साथ भी यूज किया गया और नाउन के साथ भी, दोनों रूल्स फॉलो करेगा। और साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ फॉर का प्रयोग किया गया है तो किसके पहले किया गया है। ठीक, तो ये भी लिख लेना अपने कॉपी में, ये भी अपने कॉपी में लिख लेना। लिख लिए हो तो सही है, आगे चलते हैं। इसी का चौथा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। चौथा कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जैसे इनफ के साथ टू का भी प्रयोग करते हैं। इनफ के साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है और जब टू का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे डू समथिंग लिख कर आएगा। डू समथिंग मतलब क्या हो जाएगा, STH कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कहें, इसको लिख देते हैं चौथे नंबर पे। तो ऐसे कहें आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड दिस बुक, ये कह दिए। अब यहाँ पे देखिएगा इनफ के साथ नाउन आया, बाद में आ गया, फिर उसके बाद टू का प्रयोग किया, उसके बाद क्या आया है वर्ब का प्रयोग। अब यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रयोग करेंगे किसका, वर्ब का, वो भी कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड दिस बुक, ठीक, ये कहें। या दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऐसे कहें, ऐसे एग्जाम्पल बना ले, द नाइफ कहें या दिस नाइफ कर दें, दिस नाइफ इज शार्प इनफ, दिस नाइफ इज शार्प इनफ टू कट द टोमेटोज, ये हो जाएगा। यहाँ टू कट दी टोमेटोज, ये भी क्या आया, V1 आया है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, शार्प इनफ टू कट दी टोमेटोज, इसका प्रयोग किया जाएगा। ये दिमाग में बैठा के रखना कि कभी भी आएगा तो ये क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू के बाद, ठीक। इतना दिमाग में बैठा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग मत करना, लिख लो इसको भी।
जल्दी से लिखो इसको। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें उसका लिंक दिया होगा जो कि आपके एडजेक्टिव चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। उसको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व भी करवाया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे इस वीडियोस को जो देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो आए उसको नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।